जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की योजनाएं हैं जो जनता को लाभ पहुंचाएंगी, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहते थे। जी बिल्कुल। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज रामपुर। मैं उद्योग के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जिला उद्योग केंद्र के स्तर से जो सरकार की तरफ से हमारी स्कीम्स चल रही हैं, अगर पहले बताना चाहूँगा मैं कि भारत सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसमें कोई भी व्यक्ति चाहे वो विनिर्माण के क्षेत्र में, चाहे सर्विस के क्षेत्र में, या फिर व्यवसाय के क्षेत्र में। पहले व्यवसाय नहीं होता था, पहले दो ही सेक्टर होते थे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। अब उसमें बिजनेस को भी जोड़ दिया है। 50 लाख तक का लोन उसमें मिल सकता है, जिसमें 35% तक की सब्सिडी उसको दी जाती है। दूसरी योजना इसी के पैरेलल है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसमें जो है ये प्रदेश सरकार की स्कीम है। इस स्कीम के तहत 25 लाख तक का लोन व्यक्ति ले सकता है और इसमें 25% की सब्सिडी इसमें है। दोनों में अंतर यह है कि उसमें प्रधानमंत्री में उम्र की कोई सीमा नहीं है, और जबकि इसमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में उसकी जो आवेदक की आयु होनी चाहिए वो 18 से 40 के बीच की होनी चाहिए। मेन अंतर यही है इसमें। तीसरी जो हमारी एक उत्तर प्रदेश सरकार की एक ड्रीम योजना है, एक जनपद एक उत्पाद योजना। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति जो भी लोन लेगा, इसमें कोई लिमिट नहीं है, तो इसमें मैक्सिमम 25% की सब्सिडी मिलती है, और अधिकतम जो सब्सिडी है वो 20 लाख तक की। यानी अगर ज़्यादा लोन लेता है तो सब्सिडी केवल 20 लाख तक की मिलेगी। तो ये 3 हमारी लोन स्कीम्स हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत ही प्रशिक्षण की भी योजना है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो भी हमारे रामपुर जनपद में जरी पैचवर्क का काम इसमें ओडीओपी में चयनित है, और साथ ही साथ मैंथॉल चयनित है, इन ट्रेडों में हम प्रशिक्षण 15 डेज का एक प्रशिक्षण देते हैं, और प्रशिक्षण उपरांत उनको कार्य से संबंधित जो भी टूल किट होती है वो टूल किट प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा हमारी एक प्रशिक्षण स्कीम में ही विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चलती है, जो बेसिकली लोहार हैं, कुम्हार हैं, और ये सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, इनके लिए चलती है। उसमें भी जो है 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। 15 डेज का प्रशिक्षण 6 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण उपरांत उनको एक उन्नत किस्म की टूल किट प्रदान की जाती है। उसमें भी जैसे मान लो सिलाई का है कोई, तो सिलाई की मशीन दी जाएगी, और अगर कोई कुम्हार का काम की प्रशिक्षण लेता है तो उसको कुम्हार का चाक वगैरह या जो भी चीज़ें उसमें ज़रूरत लगती हैं वो दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमारा SC ST और महिलाओं के लिए साथ ही साथ OBC की ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ चलती हैं। उसमें जैसे कोई बिजली फिटर का काम है, या फिर बढ़ाई का है, इसमें भी दी जाती है। इसमें 4 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण उपरांत इसमें भी उनको मानदेय दिया जाता है। ठीक है। ये तो हमारी हो गई यहाँ की बेसिक स्कीम्स हमारी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा MSME पॉलिसी 2022 जारी की गई है। उस पॉलिसी में बड़े स्तर पर हमें सुविधाएं उद्यमियों को दी गई हैं, जिसमें मुख्य सुविधाओं के तौर पर अगर देखा जाए तो एक पूंजी का सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी में हमारे यहाँ पर जैसे 3 प्रकार की यूनिट्स होती हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो माइक्रो में 20% की सब्सिडी है, और स्मॉल में 15% की, और मीडियम में 10% की सब्सिडी है। ऐसी उसके बाद आती है इंटरेस्ट कैपिटल सब्सिडी, कैपिटल इंटरेस्ट सब्सिडी। कोई व्यक्ति जो लोन लेता है, उस लोन पे जो भी ब्याज लगता है, उस ब्याज का 50% और अधिकतम 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी उसको दी जाती है। SC ST महिलाएं अगर होंगी तो उनको 10% ज़्यादा, यानी 50% की अपेक्षा 60% उनको ब्याज की प्रतिपूर्ति उसमें की जाएगी, और ये जो सब्सिडी दी जाएगी वो वार्षिक आधार पर दी जाएगी। इसके अलावा अवस्थापना ब्याज उपादान, अवस्थापना को इंफ्रास्ट्रक्चर में है। कोई भी व्यक्ति अगर 10 एकड़ से अधिक भूमि पर अगर कोई निजी तौर पर इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाना चाहता है, अथवा 4,000 अथवा उससे कम पर फ्लैटेड फैक्ट्री अगर कोई बनाता है, तो
तो उसमें भी 50% का जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसका 50% और अधिकतम 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का सब्सिडी उसमें दी जाएगी। और ये जो सब्सिडी दी जाएगी उसे 7 साल तक दी जाएगी। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी में है, कोई व्यक्ति अगर ज़मीन खरीदता है, फर्म के नाम से ज़मीन खरीदता है, इंडस्ट्रियल पर्पज से ज़मीन खरीदता है, तो उसको जो भी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी उस स्टाम्प ड्यूटी का 75% तक उसको बैंक गारंटी के माध्यम से अथवा रिएम्बर्समेंट के माध्यम से उसको छूट प्रदान की जाएगी। अगर कोई महिला कहीं भी प्रदेश में अगर उद्यम स्थापित करती है तो उसको स्टैम्प ड्यूटी में 100% की छूट है। दूसरी बात, अगर कोई विकास करता है, जैसे मैंने अभी बताया था, फ्लैट फैक्ट्री बनाता है या फिर इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप करता है, तो उसको स्टैम्प ड्यूटी में 100% की छूट है। इसके अलावा जैसे मान लो गुणवत्ता सुधार हेतु अगर है, तो गुणवत्ता में जैसे मान लो आपने देखा होगा जो सामान होते हैं तो हॉलमार्क होता है, जैसे सोने पे हॉलमार्क है या ISI ब्रांड का है, तो इसके लिए अगर ये चीज़ें अगर वो प्राप्त करता है तो उस पर जो भी खर्चा आता है उसका 75% तक का सब्सिडी मिलती है, अधिकतम 5 लाख रुपए की। ठीक है। और पर्यावरण के लिए भी हमारे यहाँ जैसे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाता है, जैसे मान लो कोई पानी वानी उसका निकलता है, वो उसी में रिसाइकिल करके उसको अगर शुद्ध करता है, उसके लिए प्लांट बनता है। जैसे आप कभी फेयर एक्सपोर्ट में गए होंगे तो आप आजकल तो सब जगह अनिवार्य कर दिया है, तो इस पर भी जो है 50% जो भी परियोजना लागत होगी उसका 50% और एकदम 10 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा जो जीरो लिक्विडिटी डिस्चार्ज होते हैं, मतलब पानी बाहर नहीं जा पाए, उसके लिए अगर कोई भी उपकरण की स्थापना करते हो तो 50% की सब्सिडी उसमें दी जाती है और अधिकतम 75 लाख की सहायता उसमें दी जाती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी अच्छी योजना ये भी चलाई है, इस बार MSME पॉलिसी में आई है कि अगर 10 इकाइयाँ मिलकर, MSME इकाइयाँ मिलकर कोई एक बॉयलर परियोजना स्थापित करती हैं तो उस बॉयलर परियोजना पे भी अधिकतम 50 लाख तक की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो ये कुछ योजनाएं हमारी तरफ से हैं और ये जो MSME पॉलिसी में जो भी सब्सिडी दे हैं वो मैंने आपको बताई हैं। तो अच्छा, ये महिलाओं के लिए और पुरुषों में कुछ डिफरेंस है कि सब्सिडी के लिए नहीं? लोन में मैंने अभी बताया, देखिए महिलाओं में जैसे अभी मैंने कैपिटल सब्सिडी में भी आपको बताया था। कैपिटल सब्सिडी में जैसे मान लो किसी व्यक्ति को 20% की सब्सिडी मिल रही है, तो कैपिटल सब्सिडी में महिला अगर होगी तो उसको 2% बढ़ के अर्थात 22% मिलेगी। ठीक है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सब कोई क्षेत्र कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसको 2%। और जैसे अभी मैंने उसमें बताया था कि ब्याज उपादान में जैसे मान लो 60% का उसको 50% का दिया जाएगा पुरुष को, अगर महिला है तो उसको 60% मिलेगा ब्याज में छूट। एक्चुअल में जनपद रामपुर में सरकार की तरफ से पहले 1000 करोड़ निवेश का टारगेट दिया गया था और उसको बढ़ा करके अब 1500 करोड़ का टारगेट कर दिया गया है। इसके सापेक्ष अभी तक हम लोगों ने लगभग 1290 करोड़ का टारगेट हमने अचीव कर लिया है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इस टारगेट को आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के नेतृत्व में इसको बहुत जल्दी हम लोग एक्सीड कर जाएंगे और जो जनपद रामपुर में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाकर और यानी कि बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। थैंक यू।